लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 7वें चरण के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी की वाराणसी सीट से लेकर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हिमाचल में कंगना रनौत की मंडी सीट, रवि किशन की गोरखपुर सीट और लालू यादव की बेटी मीसा भारती की सीट भी सुर्खियों में है। आइए एक नजर डालते हैं 7वें चरण की हॉट सीट और उनके कैंडिडेट्स पर। बात यदि यूपी की करें तो यूपी के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बात हिमाचल की करें तो हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत और कंगना रनौत का मुकाबला होगा कांग्रेस के विक्रमादित्य से। वहीं पटना साहिब बिहार में रविशंकर प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। भटिंडा पंजाब से हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल की सीट से अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं खंडूर साहिब पंजाब में अमृतपाल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र से आरजेडी नेता मीसा भारती चुनावी मैदान में हैं। और बात हिमाचल की करें तो हिमाचल की हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सब लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, महासंपर्क अभियान, ताकि फिर एक बार मोदी सरकार बने। मोदी सरकार की उपलब्धियों को, उनके कामकाज को और स्थानीय विकास जो मोदी जी के आशीर्वाद से हो उसको लेके हम जा रहे हैं और जनता का अभूतपूर्व स्नेह समर्थन मिल रहा है। साफ दिखता है कि अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ अब की बार 400 पार भी होगा और सबकी जुबान पे एक ही शब्द है, एक ही नारा है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में कहां कितनी सीटों पर वोटिंग है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 7वें चरण में कहां कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 9, ओडिशा में 6, पंजाब में 13, हिमाचल में 4, झारखंड में 3, चंडीगढ़ में 1। यानी कुल सीटें 57 हैं, लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवार हैं 904। मतलब ये साफ है कि 847 उम्मीदवारों को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर नेता इस वक्त अपनी जीत का दावा जरूर ठोकता नजर आ रहा है। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। तो दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है? 14 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि क्या जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। तो अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए। ये जुबान राजनीतिक नहीं है।